हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार प्रजापति स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर मध्यकालीन भारत के इतिहास के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका हम आज अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत, एक दिल्ली सल्तनत वंश होता है बच्चों, और एक दूसरा वंश है यहाँ पे मुगल वंश। दिल्ली सल्तनत का इतिहास शुरू होता है 1206 से लेके और 1526 ईस्वी तक, और मुगल वंश की अगर हम देखा जाए तो 1526 से 1707 और 1707 से 1857। तो हमने यहाँ क्या देखा बच्चों, दिल्ली सल्तनत वंश है, और दिल्ली सल्तनत वंश 1206 में इसका प्रारंभिक काल माना जाता है और 1526 इसका अंतिम काल माना जाता है। मुगल वंश में 1526 से ये प्रारंभ होता है और 1707 में ये औरंगजेब के मृत्यु के साथ ही मुगल वंश के आगे के जितने भी सुल्तान होते हैं वो सब एक कमज़ोर शासक होते हैं। 1707 ईस्वी में से 1857 ईस्वी तक की अगर हम बात करें तो 1707 के बाद जितने भी जो मुग़ल बादशाह आए थे, मुअज्जम था जिसको बहादुर शाह कहते थे, रफ़ी-उद-दौला आया था, रफ़ी-उद-दराज आया था, शाह आलम आया था, आलम शाह आया था, अकबर सेकंड है, और जो अंतिम जो थे वो 1857 की क्रांति के नेता बहादुर शाह थे। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह को बंदी बना लिया था, रंगून भेज दिया था, उनके सामने उनके 2 पुत्रों की हत्या कर दी थी। 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे? बहादुर शाह थे। तो हमने अभी क्या देखा कि मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो बुक है उसको हम कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं बच्चों। एक तो दिल्ली सल्तनत के वंश का इतिहास के हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखेंगे, और एक मुग़ल वंश के इतिहास के हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की यहाँ चर्चा करते हैं। तो यहाँ दिल्ली सल्तनत के वंश की अगर चर्चा की जाए तो यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे पहले नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो 1206 से 1210 ईस्वी इसका शासनकाल माना जाता है। अब बोले तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की स्थापना कब की थी, तो 1206 में ये इन्होंने दिल्ली के संस्थापक थे, दिल्ली की स्थापना की थी। कौन से वंश? गुलाम वंश से थे। और यदि हम और देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। और यदि हम देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सेनापति की उपाधि धारण की थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा इसका निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। तो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक एक शब्द दिया और इस पर आपको 50 शब्द लिखना है, तो आप 50 शब्द कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में यदि आप जानते हैं तो हम अच्छे से 50 शब्दों का उल्लेख कर सकते हैं, और अगर हम नहीं जानते हैं तो हम 50 शब्दों का उल्लेख हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का, जैसे कि हमने देखा कि 1206 से 1210 ईस्वी, ये 1206 से 1210 ईस्वी इनका शासनकाल होता है। सबसे पहली चीज़ हमने ये देखी, फिर हमने देखा है कि 1206 में ये संस्थापक थे, यहाँ ये संस्थापक थे।
गुलाम वंश के थे। और फिर हमने ये देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजा की उपाधि यानी सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी, इन्होंने एक सेनापति की उपाधि ग्रहण की थी, ये देखा। फिर हमने देखा कि इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। इन्होंने केवल एक मंजिल बनवाई थी, बाद में 2 और तीसरी मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाई थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने ऊपर की मंजिलों का निर्माण किया था। बिजली गिरने से मंजिल भी ढह गई थी, पुनर्निर्माण जो है वो चलता रहा था। कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली के अंदर इसका निर्माण शुरू हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक से, और अलाउद्दीन खिलजी तक इसका कार्य चलता रहा था। ये दिल्ली में है, एक मीनार कहलाती है। कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार की तुलना विजय स्तंभ से की थी। किससे की थी बच्चों? विजय स्तंभ। आपने विजय स्तंभ का नाम सुना होगा। राजस्थान के अंदर एक ज़िला है चित्तौड़गढ़ ज़िला। चित्तौड़गढ़ ज़िले के अंदर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है, जहाँ पर 9 मंजिला विजय स्तंभ बना हुआ है, और 9 मंजिल का जो विजय स्तंभ बना है वो उस विजय स्तंभ विजय ध्वज के नाम से जाना जाता है। विष्णु ध्वज कहते हैं उसको, रोम का टार्जन कहते हैं उसको, मूर्तिकला का शब्दकोश कहते हैं विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ को महाराणा कुंभा ने बनवाया था, और उसमें जो उसकी 8वीं मंजिल है वो लगभग पूरी खाली है। उसमें मूर्ति घर का अजायब घर कहलाता है। कर्नल जेम्स टोड यहाँ भी गए थे और वहाँ भी गए थे। कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की तुलना किससे की बच्चों? हमारे ये कुतुब मीनार से की थी, कि कुतुब मीनार और विजय स्तंभ दोनों को उन्होंने, जब एक तरफ 5 मंजिला उसने कुतुब मीनार को देखा था कर्नल जेम्स टोड ने, और कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ को देखा, तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि जो कुतुब मीनार से भी बेस्ट है वो विजय स्तंभ है, क्योंकि वो 9 मंजिला है और क्योंकि ये 5 मंजिला है। कर्नल जेम्स टोड हालांकि इंग्लैंड के स्टॉकलैंड गांव के निवासी थे। राजस्थान में सबसे पहले मारवाड़ के भिलवाड़ा ज़िले में माडलगढ़ नामक स्थान पर ये आए थे। इन्होंने 2 किताब लिखी थी, एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, और दूसरी किताब पश्चिम भारत की यात्राएँ इनकी किताब थी। राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड कहलाते हैं। घोड़े वाले बाबा भी कर्नल जेम्स टोड कहलाते हैं। कुतुब मीनार का हमने अब इतना उल्लेख किया यहाँ पे। अब पर्टिकुलर अगर एग्जाम में कुतुब मीनार शब्द लिखा हुआ आ जाता है और उसमें 50 शब्द लिखने हैं, तो अभी जो मैंने कहानी बताई वो सारी कहानी आपको इसमें लिखनी है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के पास में 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। अब बात करेंगे कुतुब इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था बच्चों। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये मुस्लिम जगत के इतिहास में ये पहली मस्जिद कहलाती है। कौन सी मस्जिद कहलाती है? पहली मस्जिद कहलाती है, जिसको कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहा जाता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये पूर्णतः संगमरमर से निर्मित भारत की पहली मस्जिद है। अब बोले तो सबसे जो बड़ी मस्जिद है वो कौन सी मस्जिद है? सबसे बड़ी जामा मस्जिद है, जिसका निर्माण लाल किले में शाहजहां ने करवाया था। तो हमने जो है कुतुबुद्दीन से संभावित जो क्वेश्चन है वो हमने देखे कि एग्जाम में 1 लाइनर क्वेश्चन भी आता है और 50 वर्ड्स का क्वेश्चन भी आता है। 1 लाइनर क्वेश्चन में आपको देखना है कि 1206 में इन्होंने दिल्ली के ये संस्थापक थे। लाख बख्श इनको कहा जाता था, ये दानी थे, सेनापति की उपाधि धारण की थी। इन्होंने कुतुब मीनार बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है इनकी फेमस मानी जाती है। और यदि हम इसी चरण में यदि देखा जाए तो बच्चों इसी चरण में और आगे हम देखें तो यहाँ देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इनका बेटा आता आराम शाह। और आराम शाह 1210 ईस्वी में आराम शाह के बाद यहाँ इल्तुतमिश यहाँ के क्या बने थे? इल्तुतमिश यहाँ दिल्ली के ये वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। वास्तविक संस्थापक कहलाता कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्क चहलगानी एक दल का निर्माण किया था। इल्तुतमिश ने जीतल टका और जीतल मुद्रा चलाई थी। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा बदायूं में जामा मस्जिद, अतारकीन का दरवाज़ा,
अतार्किन का दरवाजा, सुल्तानगढ़ी, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश के जो मुख्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन पर अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ देखिए इल्तुतमिश, सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि भाई इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, वन लाइनर क्वेश्चन में, तो हम बताएंगे इल्तुतमिश था। और फिर इल्तुतमिश कई बार राजस्थान विश्वविद्यालय एग्जाम में तुर्क चहलगानी बहुत बार आ चुका है, क्वेश्चन है कि तुर्क चहलगानी 50 शब्द में या वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर तुर्क चहलगानी, तो तुर्क चहलगानी क्या है ये, तो तुर्क चहलगानी का मतलब होता है बच्चों 40 अमीरों का एक दल बनाया था इल्तुतमिश ने, उसको तुर्क चहलगानी कहा जाता है। ये इल्तुतमिश के मित्र होते हैं और ये जो है राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, राज्य की रक्षा के लिए, शांति व्यवस्था बनाने के लिए इनको उपयोग में लिया जाता था। अब बोले तो तुर्क चहलगानी को समाप्त किसने किया था, तो तुर्क चहलगानी को बलबन ने समाप्त किया था। और तुर्क चहलगानी को बनाया किसने था, इल्तुतमिश ने बनाया था। तुर्क चहलगानी के बाद अब हम देखें टका और जीतल, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है टका और जीतल, बस इतने 2 शब्द दिए जाएंगे तो आपको ये आइडिया लगाना है कि टका और जीतल, इल्तुतमिश ने मुद्रा में सुधार किया था। यहाँ टका और जीतल, जीतल होता है तांबे का सिक्का और टका जो होती है वो तांबे का सिक्का और जीतल जो है चांदी की मुद्रा होती है। जीतल 175 ग्रेन का होता है और चांदी की मुद्रा कहलाती है। टका तांबे का सिक्का है, तो ये दोनों मुद्रा में सुधार करने वाला कौन था, इल्तुतमिश था। अगर बच्चों पूछ ले जाएंगे इक्ता प्रथा 50 शब्दों में पूछा तो सबसे पहले हमें दिल्ली सल्तनत के अंदर इक्ता प्रथा को शुरू करने वाले इल्तुतमिश थे, ये हमको ध्यान करना है, इल्तुतमिश थे। फिर हमें ये देखना है कि इल्तुतमिश ने प्रशासनिक उसको अलग अलग जो सरकार है उसको बांट दिया था जिलों के अंदर, इसलिए इसको इक्ता प्रथा कहा जाता है। जिलों को मतलब जो सरकार जो थी उसको प्रांतों में बांटा था, प्रांत को ही इक्ता कहा जाता है। प्रत्येक प्रांत जैसे 5 प्रांत है 10 प्रांत है, वहाँ एक प्रांत में एक गवर्नर नियुक्त कर दिया था, उसका नाम इक्तेदार रखा गया था। मुख्ता या वली भी इक्ता को कहते थे। बदायूं में इन्होंने एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने अतार्किन का दरवाज़ा बनवाया था नागौर के अंदर शेख सलीम चिश्ती की याद में, और यहाँ सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने। तो हमने आज बच्चों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दृष्टि से हमने सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की चर्चा की थी और फिर हमने इल्तुतमिश की चर्चा की थी। नेक्स्ट कक्षा जो रहेगी उसमें हम आगे की चर्चा करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक में जो मुख्य प्रश्न बनते हैं वो लाख बख्श है, 1206 में ये हो गया, सेनापति की उपाधि धारण की थी। कुतुब मीनार का हम देखेंगे, फिर हमने 2.5 दिन का झोपड़ा देखा, फिर कुव्वत उल इस्लाम की हमने बात की, फिर हमने देखा इल्तुतमिश यहाँ वास्तविक संस्थापक होता है, फिर हमने देखा यहाँ पे तुर्क चहलगानी दल की विशेषताओं को देखा, फिर मुद्रा सुधार की बात की, उसके बाद हमने इक्ता प्रथा की बात की, यहाँ पे इक्ता के बाद बदायूं और जामा मस्जिद की बात की, फिर अतार्किन के दरवाजे की हमने बात की, सुल्तानगढ़ी का मकबरा हमने बात की। तो आज हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने किस पर डिस्कस किया, कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश पर। आगे नेक्स्ट जो कक्षा रहेगी उसमें हम जो है सिस्टमेटिक ढंग से ही चलते हुए इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्ताना के समय काल में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में बन सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर बलबन की चर्चा करेंगे, बलबन के बाद सीधा हम जलालुद्दीन खिलजी की चर्चा करेंगे, जलालुद्दीन के बाद सीधा हम तुगलक वंश पे मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक के जो न्यू टाइप के क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट कक्षा रहेगी उस पर हम इसके आगे के अध्ययन करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी, सभी बच्चों को धन्यवाद।